फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वजीर तवानाई की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और तुर्की का तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक, दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक का खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। तुर्क वजीर ने तवानाई के शोबे में ताउन मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान के लिए तुर्की की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अक़लियतों से मुतालिक बिल कसरत राय से मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून ने बिल पेश किया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, स्पीकर राइस के सामने खड़े होकर नारेबाजी। बिल की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन के मुतालबे पर शिक 35 को बिल से हज़फ कर दिया गया। JUI ने तरामीम देने के बावजूद बिल की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल वोटिंग के दौरान ऐवान से बाहर चले गए। सेनेटर अब्दुल कादिर और एमल वली खान की भी बिल की मुखालफत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अक़लियती बरादरी भी उतनी ही मुहिब वतन है जितने हम हैं। हमने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। हमारी जाने भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर कुर्बान हूँ। हाथ जोड़कर कहता हूँ, अक़लियतों के हुकूक का बिल है। कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। इस्लाम के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं हो सकती। इस हवाले से आर्टिकल 8 बहुत वाज़ेह है। इस कानून को दीगर कवानीन पर बरतरी हासिल हो जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि अक़लियती बरादरी का मामला बहुत संजीदा है। मुल्क, कौम और पार्लिमान ऐसी कानून साजी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिसका फ़ायदा उठाया जाए। आइन के तहत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती। इस तरह का कानून क्यों लाया जाता है जिससे कोई फ़ायदा उठाए? हम कानून के ऊपर क्यों कानून बनाना चाहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। आईनी तरमीम को कौम में पजीराई नहीं मिली। तरमीम में जमहूरियत के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। ऐसी मराद किसी को देना खिदमात का सिला नहीं बल्कि तबकाती तकसीम करना है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अदालतों से अज़ खुद नोटिस का इख्तियार लेकर कमीशन को दिया जा रहा है। हम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ नहीं, अज़ खुद नोटिस का इख्तियार कमीशन से वापस लिया जाए। कानून को गलत रंग देने पर अफसोस है। अपने कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए जो करना है कर लें। हसास मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अपोजिशन को जवाब। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि हुकूमत किसी की विरासत नहीं, आनी जानी चीज़ है। कानून को दोनों ऐवान पास कर चुके हैं। बिल की चंद शक़ों पर सदर ममलकत ने एतराज़ उठाए। अब्दुल कादिर पटेल बोले, ऐसा कोई फ्लड गेट ना खोलें जिससे नामूस पर कोई हर्फ आए। नामूस से रिसालत पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल पार्लियामेंट से कसरत राय से मंजूर। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली नवीद कमर ने कहा कि हम चाहते हैं मुल्क में रोज़गार बढ़े, लेकिन वहाँ बढ़े जहाँ ज़रूरत है। बेहतर तरीके से इंतजामात करें, लोगों के पेट काट कर नहीं। बिल स्पीकर कौमी असम्बली के इख्तियारात में कमी करता है। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा, स्पीकर के इख्तियारात को कम नहीं किया गया, किसी को भी मुलाजमत से नहीं निकाला जा रहा। पार्लियामेंट ने घुरकी इंस्टीट्यूट बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल और अखुवत इंस्टीट्यूट कसूर बिल की भी मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी PTI से जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी बहन उज़्मा खान और वकील सलमान सफदर की मुलाकात। ज़राए जेल इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक करवाई। मुलाकात इस शर्त पर करवाई कि बाद में कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। उम्मीद है मुलाकात के लिए आने वाले कवायद व ज़वाबित की पासदारी करेंगे ताकि फैमिली और वकला की मुलाकातों का ये सिलसिला जारी रखा जा सके। मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए उज़्मा खान ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह बानी PTI की सेहत ठीक है। बरामदात में इजाफे पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए अमली इक़दामात उठा रहे हैं। कारोबार में इजाफे और मईशत की मजबूती से ही टैक्स आमदन बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब, कहा कि वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा।
निजी शोबे ने कारोबार की तरक्की, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफे के लिए टैक्स इस्लाहात पर मबनी तजावीज़ पेश की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज तैनाती की मंजूरी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस कामरान खान मुल्ला खेल के नाम की मंजूरी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने मामला सदर की मंजूरी के लिए वजारत कानून को भिजवा दिया। पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज, कारकुनों और बुखला की नारेबाजी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद में एहतजाज में शरीक नहीं हुए। मुआवने ख़ुसूसी इत्तलात के पी शफी जान कहते हैं सुहेल आफरीदी के लिए मुलाकात का दिन जुमेरात है, वो उसी दिन आएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, रैली और जलसे जुलूस पर पाबंदी आए। वफाकी हुकूमत का सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है, सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद और रावलपिंडी आने में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। दहशतगर्द सोशल मीडिया पर VPN इस्तेमाल करते हैं। बहुत जल्द मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया जाएगा। फील्ड मार्शल के हवाले से नोटिफिकेशन में कोई ताखीर नहीं और ना कोई कन्फ्यूजन है। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा तमाम कानूनी और आईनी तकाजे पूरे करने हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ गए हैं, जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। कुछ सियासी जमातें जानबूझकर इस मामले को पेचीदा करने की कोशिश कर रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर आमद FC के क़याम के बाद पहले बैच की पासिंग आउट परेड में शिरकत। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्तों ने मार्च पास्ट किया और सलामी पेश की। वज़ीर दाखिला की पेशेवराना महारत के शानदार मुजाहरे पर जवानों की तारीफ। वज़ीर दाखिला का लाहौर एयरपोर्ट का भी दौरा, मुसाफिरों के इमिग्रेशन अमल का जायजा लिया। कहा कि मुकम्मल सफरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से रोका है और ना रोका जाएगा। नामुकम्मल या बोगस दस्तावेजात के हामिल मुसाफिर को हरगिज सफर की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन पर गुफ्तगू। अमरीका की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात में ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। मिनरल्स एक्ट के तहत मकामी आबादी को सरमायाकारी में तरजीह हासिल है। सस्ती और साफ तवानाई के लिए पन बिजली घरों और डैमों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ट्रैफिक कवानीन खिलाफ वर्जी पर कम उम्र तलबा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। तलबा को 2 साल की छूट देकर 16 साल की उम्र में स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का फैसला। कम उम्र तलबा के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। हेलमेट ना पहनने पर भी पहले वार्निंग जारी होगी। मरीम नवाज का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन अवाम की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, अवाम को अपनी आदतों को बदलना होगा। इलेक्शन कमीशन ने NA-96 फैसलाबाद से नून लीग के बिलाल बदर चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों के केसेस में वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान ने मुआफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने फैसले महफूज कर लिए।
رسالپور میں پی اے ایف اکیڈمی اصغر خان میں گریجویشن پریڈ، کیڈٹس کی جانب سے پریڈ میں پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ، پریڈ میں ملکی دفاع سے متعلق روایتی عزم کا اظہار، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پی اے ایف اکیڈمی سے مجموعی طور پر 166 کیڈٹس پاس آؤٹ ہونے والوں میں پاک فضائیہ کے 136 اور سعودی فضائیہ کے 20 کیڈٹس شامل ہیں۔ کیڈٹس کی ایئر چیف کو سلامی، ایئر چیف مارشل نے کیڈٹس کو میڈل سے نوازا۔ پریڈ میں جدید لڑاکا طیاروں کا فلائی مارچ پاسٹ کا مظاہرہ۔ صدر ٹرمپ نے افغانستان سمیت 19 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں افغان شہری نے دہشت گردانہ حملہ کیا۔ بائیڈن انتظامیہ اس غیر ملکی دہشت گرد کی درست جانچ میں ناکام رہی۔ قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے ہر فرد کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ افغانستان سے آنے والوں کی درخواستوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب کو فوجی ساز و سامان کی فروخت کی منظوری دے دی۔ فوجی ہیلی کاپٹرز اور متعلقہ ساز و سامان کی تخمینہ لاگت $1 ارب ہے۔ ممکنہ فروخت میں پرزہ جات اور ہوا بازی کی تربیت کی خدمات شامل ہیں۔ چین برطانیہ کے لیے قومی سلامتی کا خطرہ ہے، لیکن تجارتی تعلقات بڑھانے کے فیصلے پر قائم ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی گفتگو، کہتے ہیں چین کے ساتھ مضبوط کاروباری تعلقات برطانیہ کے قومی مفاد میں ہیں۔ برطانیہ کی سلامتی اولین ترجیح ہے، اس پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ امریکی ایلچی سٹیو وٹکوف ماسکو پہنچ گیا۔ آج روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ ادھر یوکرینی مذاکراتی ٹیم نے امریکی حکام سے ہونے والی بات چیت پر صدر زیلنسکی کو اعتماد میں لیا۔ زیلنسکی کی مذاکرات کاروں کو کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ مودی سرکار اپنے ہی شہریوں کی جاسوسی کرنے لگی۔ ہر موبائل فون میں حکومتی سافٹ ویئر انسٹال کیا جائے گا۔ بھارت میں تمام فونز میں سانچار نامی ایپ انسٹال ہوگی۔ صارفین ایپ کو ڈیلیٹ یا ڈسیبل نہیں کر سکیں گے۔ فونز میں حکومتی سافٹ ویئر کی انسٹالیشن کے لیے کمپنیز کو 90 دن کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ امریکہ کی وسطی مغربی ریاستیں برف کے طوفان کی زد میں۔ ریاست نیو یارک، الینوائے اور مشیگن میں 2 فٹ سے زائد برف باری، ہزاروں پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار۔ ادھر برطانیہ بھی شدید برف باری کی لپیٹ میں آ گیا۔